एक सप्ताह के अंदर ये चौक जब ही बनने देंगे जब इन बेटियों को शर्मिंदगी से बाहर आने का मौका मिलेगा। ये ग्रीन बेल्ट पहले बने, अगर मेरे बनाने से तकलीफ है तो जिनको ये तकलीफ है वो बना दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे कोई राजनीति करनी है। जिसकी नीयत ठीक नहीं है वो टीम रेस को परमिशन भी क्यों देगा? उनको हमारे कामों से तकलीफ है तो परमिशन से तकलीफ नहीं होगी? आप बताइए, मेरी बेटियों के लिए परमिशन लेने की जरूरत क्या है? इसमें कोई बाथरूम जा रहे हैं, अगर उसके आगे ग्रिल लगानी तो इसमें परमिशन वाली कौन सी बात आ गई? नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। कुछ देर पहले से ही हांसी शहर में एक खबर फैली हुई है कि हिसार चुंगी पे एक दीवार बनाई जा रही थी, एक बाउंड्री बनाई जा रही थी, जिससे B&R की टीम ने आज तोड़ दिया है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरी जो बाउंड्री बनाई गई थी, जो काम यहाँ पे चल रहा था, सारी चीजें यहाँ पर B&R की टीम ने तोड़ दी है। लेकिन अभी तक ये किसी ने नहीं बताया था कि किसके द्वारा बनाई जा रही थी और क्यों बनाई जा रही थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो बाउंड्री है ये टीम नरेश यादव के द्वारा बनाई जा रही थी, और क्यों बनाई जा रही थी वो चलिए इन्हीं से ही जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार तान्या जी, मेहनत पर पानी फेर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव रहो, दिमाग से भी और दिल से भी। देखो, अच्छा काम करने वाले अच्छा काम करते रहेंगे, उसके आगे अड़चने आती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारे बगैर नॉलेज में लिए इसको तोड़ दिया गया, उसका मकसद समझे बगैर इसको तोड़ दिया गया। तान्या जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्कूल है ये आपको पता है पहले बॉयज स्कूल था, आज ये गर्ल्स और बॉयज दोनों का स्कूल है। तो आपने देखा होगा, आप कैमरा इधर घुमा के दिखाएंगे तो पूरा का पूरा पूरी दीवार के साथ साथ यहाँ पे लोग खड़े होके ओपन में बाथरूम करते हैं। तो बाथरूम करने की वजह लड़कियों के सामने आई। तो जैसे कि निशांत मलिक द्वार का यहाँ कार्य चल रहा है, उस कार्य के दौरान ही कुछ स्कूल की लड़कियां आई कि भैया आप ये टीम आपकी इतना अच्छा काम कर रही है। जब हम स्कूल में आते हैं तो लोग यहाँ ओपन खड़े होकर बाथरूम करते हैं स्कूल के सामने सामने। तो जो स्कूल की ग्रीन बेल्ट है इसके सामने सामने 2-2, 2.5 फुट की ग्रिल लगवा दो, ताकि लोग यहाँ बाथरूम ना करें और हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो। उन बच्चों की शर्मिंदगी को देखते हुए, और इतना गंद आप देख रहे हैं, ये हमारे शहर का सबसे बड़ा स्कूल है और इस स्कूल के आगे पूरा का पूरा गंद फैला हुआ है। हमने सोचा कि बच्चों की डिमांड जायज़ है, हमने इस डिमांड को तुरंत हिसाब से टीम नरेश ने संज्ञान में लिया और भाई इस पर 2-2.5 फुट की बाउंड्री कर देते हैं वहाँ तक। और बच्चों को इस गेट से उस गेट जाने में मेन रोड से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से 3-4-5 बार बच्चे एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ जो ग्रीन बेल्ट का पार्ट है उसमें 2-2, 2.5 फुट के ग्रिल लगा देते हैं वहाँ तक, ताकि बच्चों को यहाँ बाथरूम करने वाले ना आए। ये आप देखेंगे शहर के किसी एक भी आदमी को बुला के, कोई भी बुद्धिजीवी आदमी, यानी जिस भी अफसर ने ये तोड़ा है उस अफसर को भी बुला के आप यूं पूछ लो कि यहाँ पे ये जो बाथरूम कर रहे हैं उसका इससे अच्छा इलाज क्या हो सकता था। बहुत सुंदर काम टीम नरेश ने किया और शुरू किया। कम से कम हमारा एक बार पक्ष तो जानते कि ये बनाई क्यों जा रही है, तोड़ना क्यों है। मैं कहता हूँ करने के लिए अच्छे अच्छे काम शहर में बहुत हैं। आप वहाँ से जाएंगे, एक बार कैमरा जरूर घुमाना, जहाँ पे बस स्टॉप बनाया गया है नगर परिषद के द्वारा, वो उसी ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है। जब वो सुविधा है तो ये भी सुविधा है। और दूसरी बात, उस बस स्टैंड के ऊपर खिलौने के लिए काम करते हैं, खिलौना दिखाने के लिए वो एक खिलौना बना दिया गया। आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ पे सीवर और पानी दोनों लाइन लीक है और वहाँ पे आदमी इतनी बदतर हालात तक खड़ा नहीं हो सकता। काम करने हैं, अफसरों में इतना करंट है तो करंट उस काम के लिए लेके आए कि ताकि मेरी माता बहनें वहाँ खड़े हो जाए बस स्टॉप के ऊपर। और वो पानी 4 बार हम शिकायत कर चुके हैं, कम से कम वो पानी बंद कर दें, उस सीवर का ढक्कन बंद कर दें, ताकि लोगों को आराम मिले। इन मेरी बहनों को जो रोज अपनी इज्जत तार होते हुए दिख रही है, वो शर्म नहीं आई इनको ये काम करते हुए। तो जितना मुझे आपकी बात से समझ आया कि जो काम सरकार को, यहाँ के प्रशासन को करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं, लेकिन आपको करने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से भी आपने बताया कि स्कूल के अंदर भी आप पार्क बना रहे हैं, कल को उसको भी तोड़ दिया जाएगा। क्या आप जो यहाँ पे बना रहे थे बाउंड्री, उसके लिए कोई परमिशन ली थी आपने, किसी से बातचीत करी थी प्रशासन? मुझे ये बताइए, मैंने कोई यहाँ बिल्डिंग नहीं बनानी। परमिशन तो जब लूँ जब यहाँ कोई, क्योंकि ग्रीन बेल्ट में कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। ग्रीन बेल्ट को आवारा पशुओं से और पेशाब करने वालों से आज़ाद कराना था, उसमें तो कोई परमिशन वाली चीज़ ही नहीं है। और जहाँ तक बात है जिसकी नीयत ठीक नहीं है वो टीम रेस को परमिशन भी क्यों देगा? उनको हमारे कामों से तकलीफ है तो परमिशन से तकलीफ नहीं होगी? आप बताइए, मेरी बेटियों के लिए परमिशन लेने की जरूरत क्या है? इसमें कोई बाथरूम जा रहे हैं, अगर उसके आगे ग्रिल लगानी तो इसमें परमिशन वाली कौन सी बात आ गई? अगर ऐसा था, अगर कोई बन रहा था तो हमें बुला लेते, परमिशन की कोई व्यवस्था थी तो परमिशन की भी पूर्ति करते। आपको कोई नोटिस नहीं मिला तोड़ने से? नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला, सीधा कार्रवाई कर, सीधा कार्रवाई नहीं है।
उनको पता है टीम नरेश ने हाथ लगा दिया है, कनॉट प्लेस से भी सुंदर ग्रीन बेल्ट बन जाएगी और तुम्हारे को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कार्रवाई हुई और कोई मैटर नहीं। चलिए, कुछ समय में यहाँ पे चौक भी बनने लगा है, क्या पता तब सरकार ये काम कर दे, अगर आप अपील करेंगे तो। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, इस चौक की कोई भी एक भी आदमी पूरे हांसी का सर्वे करवा लो कि यहाँ चौक बनाने की जगह है क्या। ये चौक नहीं बनाया जा रहा, ये चौक की जगह नहीं है यहाँ पे बनाने के लिए। आप एक बात बताइए, ग्रीन बेल्ट में बाथरूम करना है, करने वालों को रोकना है, तो वहां तो जहाँ कोई साधन नहीं जाता, बेकार की जगह पड़ी है, उसको सजाना तो सजावट से बाहर है। और जहाँ गाड़ियां मुड़ने की जगह नहीं है वहाँ चौक बन सकता है? हांसी के एक भी बासिंदे को बुला के, इस इलाके के एक भी दुकानदार को बुला के पूछ लो यहाँ चौक बनाने की जगह है क्या? चौक तो इतना सुंदर बन चुका है, सुंदरता को सुंदरता लगाने की क्या जरूरत है? बहुत गंद पड़ा है शहर में, बहुत सुंदर सुंदर जगह बनाने की पड़ी है, बहुत गंदी गंदी जगह है जहाँ पे सुंदरता की जरूरत है, सुंदरता वहां लेके जाए ना। मैं ये कहता हूँ, अगले एक वीक इंतजार करूंगा, ईंटें यहीं पड़ी हैं, या तो एक सप्ताह के अंदर ये दीवार जिसने पाड़ी है वो बना के चली जाए, नहीं तो एक सप्ताह के अंदर पूरी टीम नरेश यहाँ बैठेगी और हांसी के जन जन को यहाँ बुलाऊंगा मैं और यहाँ बिठा के इन मेरी बेटियों का जो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी है उस शर्मिंदगी को होने नहीं दूंगा। जिन आदमियों के ये वादे और इरादे हैं उनको बिल्कुल कामयाब नहीं होने दूंगा। आप एक बात मान लीजिए, एक सप्ताह के अंदर ये चौक जब ही बनने देंगे जब इन बेटियों को शर्मिंदगी से बाहर आने का मौका मिलेगा। ये ग्रीन बेल्ट पहले बने, अगर मेरे बनाने से तकलीफ है तो जिनको ये तकलीफ है वो बना दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे कोई राजनीति करनी है। मैं ये कह रहा था, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से एक जनता, जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा स्तंभ है जनता, और जनता के द्वारा काम किया जाता है, तो मैं ये आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक आप अपने चैनल पर ये एक सर्वे करवाइए कि कितनी जनता इस चौक बनाने में खुश है, कितनी जनता इसमें खुश है। ये सर्वे बता देगा विधायक जी को कि वो राजनीतिक बात कर रहे हैं या सामाजिक बात कर रहे हैं। चलिए, तो पूरा मुद्दा फिलहाल आप सुन सकते हैं, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्या ये जो कार्य यहाँ पर किया जा रहा था इसे पूरा जरूर होना चाहिए था? सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है या सही कर रही है? और एक चौक को लेके भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया है। हिसार चुंगी पे कुछ दिन पहले हांसी के विधायक ने नारियल फोड़कर इस चौक का शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था, लेकिन जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि यहाँ पर चौक बनाने की कोई जगह नहीं है, उस पर भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।